हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी पार्टियों के लिए एक ही सवाल है कि कौन होगा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों के बीच में घमासान मचा हुआ है। अभी महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर चल रहा बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि अब हरियाणा में भी नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई। हरियाणा में सीएम फेस को लेकर अब कुछ ऐसे चेहरे सामने आ गए हैं जिन्होंने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है और कांग्रेस में जबरदस्त बगावत की खबरों को भी तूल दे दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस नाम के सामने आने से कांग्रेस में मच गया है बवाल, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आप देख रहे हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। हरियाणा में कौन होगा सीएम फेस? नए नाम ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। क्या सीएम फेस को लेकर होगी बगावत? महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक घमासान। हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर रार बढ़ती जा रही है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश पदयात्रा के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी प्रदेश में एक्टिव मोड में आ गए हैं। कुमारी शैलजा के सीएम फेस बनने के बाद अब इस रेस में रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हो गए हैं, जिसने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुरजेवाला अब प्रदेश भर में परिवर्तन रैलियां करने की तैयारी में है। हरियाणा में पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चल रहा है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रदेश भर में यात्रा निकाल रहे हैं। हुड्डा शैलजा के बाद अब सुरजेवाला भी फील्ड में उतर रहे हैं और हाई कमान के साथ साथ हरियाणा के अन्य कांग्रेसी नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी में है। शैलजा की यात्रा से दूर है सुरजेवाला। खास बात यह है कि अभी तक कुमारी शैलजा की पदयात्रा से सुरजेवाला ने दूरी बनाए रखी है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो दावा किया गया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और सुरजेवाला दोनों मौजूद रहेंगे, लेकिन अकेले वीरेंद्र सिंह ही दिखे। अब तक की यात्रा के अन्य कार्यक्रमों से भी सुरजेवाला दूर रहे, क्योंकि खुद सुरजेवाला सीएम पद के दावेदार हैं। इसलिए उन्होंने अपनी अलग राह बनाते हुए प्रदेश भर में अपने समर्थक कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए रैलियां करने का ऐलान कर दिया। पहले कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक गुट में थे, लेकिन किरण चौधरी के भाजपा में जाने के बाद यह गुट पूरी तरह से टूट गया। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की दिशा में सुरजेवाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने नरवाला में इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को हराकर चुनाव जीत रखा है, जबकि जिंद में उपचुनाव भी लड़ा है। कर्नाटक के प्रभारी रहते हुए सुरजेवाला वहां कांग्रेस की सरकार बनवाने में कामयाब रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजकर सम्मानित किया है। पिछले कई दिनों से उनकी गिनती SRK यानी कि शैलजा, रणदीप, किरण के गुट में होती थी। तीनों नेताओं को कई बार एक मंच पर भी देखा गया था, लेकिन किरण चौधरी के भाजपा में चले जाने के बाद SRK गुट पूरी तरह से टूट गया। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस गुट में जुड़ जाने के बाद इसका नया नाम SRB यानी कि शैलजा, रणदीप, वीरेंद्र गुट पड़ गया। रणदीप सुरजेवाला ने खींची अपनी अलग लाइन। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पहले से पदयात्रा निकाल रहे हैं। इन पदयात्राओं में दीपेंद्र हुड्डा को व्यापक जन समर्थन हासिल हो रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की लॉन्चिंग पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और तीनों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, रामकिशन गुज्जर और सुरेश गुप्ता मतलौंडा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे थे। तब शैलजा और सुरजेवाला की गैर मौजूदगी और वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी थी। हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के बाद कुमारी शैलजा ने पूरे प्रदेश में उन शहरी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस संदेश यात्रा आरंभ करने की घोषणा की जहां कांग्रेस कमजोर है। इस यात्रा में वीरेंद्र सिंह और सुरजेवाला के नाम शामिल होने का दावा किया गया था, लेकिन वीरेंद्र सिंह तो शैलजा के साथ दिखाई दिए, मगर सुरजेवाला ने शैलजा की इस संदेश यात्रा से अब तक दूरी बनाए रखी।
11 अगस्त से शुरू होगी सुरजेवाला की रैली। कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सुरजेवाला किसी का नेतृत्व स्वीकार करने की बजाय पार्टी हाईकमान और जनता में स्वयं को स्थापित लीडर के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, ताकि उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मजबूती से बनी रहे। अगर वे हुड्डा या सैलजा का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो इससे उनकी सीएम की दावेदारी पर आंच आ सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनने पर सुरजेवाला मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो पिछली बार की तरह हुड्डा की सरकार में साझेदार होने की उनकी दावेदारी बरकरार रहेगी। पहली रैली 11 अगस्त को पानीपत में, दूसरी रैली 17 अगस्त को नीलोखेड़ी में और 18 अगस्त को जिंद में होगी। इन 3 रैलियों के माध्यम से सुरजेवाला पानीपत, करनाल और जिंद जिलों को कवर करेंगे, जिसके बाद नई रैलियों का शेड्यूल घोषित किया जाएगा। नोटा से इनेलो और जेजेपी का मुकाबला। हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के तहत कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल के इंद्री में रहे। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। करनाल से होते हुए ये यात्रा कुरुक्षेत्र में पहुंची, जहां जाट धर्मशाला से मुख्य बाजारों में ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में हरियाणा अपराधों और नशों के मामलों में नंबर 1 हो गया है। ये बात सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट दिख रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हरियाणा विकास के मामलों में नंबर 1 रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बन गया है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी दीपेंद्र हुड्डा ने कर दिया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव में 2 मुकाबले हैं। एक मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी को हराकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दूसरा मुकाबला इनेलो और जेजेपी का नोटा बटन से है कि किसे ज्यादा वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जेजेपी और इनेलो का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो हमने बीजेपी को हाफ कर दिया है, अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 सालों के शासनकाल के दौरान प्रदेश की जनता को पोर्टल में ही उलझाए रखा है। अगर सरकार की ये स्कीमें इतनी अच्छी होती तो बीजेपी ने गुजरात में ये स्कीम क्यों नहीं लागू। हरियाणा में मंथन कर रही बीजेपी। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश भाजपा और आला कमान ने उम्मीदवार चुनने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 3 सितंबर को होना है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी किसी भी संभावित उम्मीदवार पर फैसला लेने से पहले जातिगत समीकरण के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर उम्मीदवार के चयन के प्रभाव को भी ध्यान में रख रही है। संभावित उम्मीदवारों में जाट नेताओं में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व मंत्री किरण चौधरी और भाजपा सचिव ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हैं। करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया और गैर जाट जातियों के कुछ नेता भी इस दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा में चुने जाने के बाद ये चुनाव जरूरी हो गया है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा का समर्थन किया था, जिन्होंने कांग्रेस के अजय माकन को सीधे मुकाबले में हराया था। भाजपा के दूसरे सांसद कृष्णलाल पंवार निर्विरोध चुने गए थे। जानकारी के मुताबिक पार्टी नेताओं का एक वर्ग चौधरी, कैप्टन अभिमन्यु और धनखड़ में से किसी एक जाट चेहरे को आगे करने के लिए काफी उत्साहित है। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु हिसार बेल्ट से बड़े नेता हैं, इसलिए उनके आगे आने से पार्टी को हिसार बेल्ट के साथ साथ रोहतक में भी विधानसभा चुनाव में अपेक्षित समर्थन मिलेगा। धनखड़ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश में उनका समर्थन है, इसलिए वे भी चुनाव को प्रभावित करने वाले मतदाताओं के विशेष समूह को लुभाने के लिए पार्टी की पसंद हो सकते हैं। चौधरी को कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है। भाटिया का जिक्र करते हुए सूत्रों ने कहा है कि उन्हें भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी सीट देने के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। दूसरे, भाटिया खट्टर के चहेते रहे हैं, जिनकी भरपाई खट्टर करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी फुल प्लानिंग कर रही है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।